Welcome back once again, and as usual, again I would like to thank you for all those hundreds of emails that you guys are sending in for the inquiries and also the adulation you guys are giving me. मैंने इतना सोचा नहीं था, जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि I really didn't expect कि इतने जल्दी इतना ज़्यादा और इतना बड़ा रिस्पॉन्स हो जाएगा. लेकिन I mean 1400 व्यूज़ एंड 1200 व्यूज़ के अंदर on YouTube and some 300 to 400 views on Facebook. If this is the kind of response I'm getting, where I have to answer 500 or 400 emails and some 50-70 WhatsApp messages, I think जब views 20,000 or something हो जाएंगे तो I think I'll have to have an office or some staff to handle it. Okay, जो messages को मैं जवाब नहीं दे सका हूँ, जिन emails के मैंने जवाब नहीं दिए, उसका reason ये है कि there are, as you guys know, you guys are writing in from Kerala, you're writing in from Hyderabad, you guys are writing in from Madras, Assam, ऑल दोज प्लेसेस जहाँ के लोकल ज़रा से मुझे रूल्स और लोगों की सिचुएशन समझने में मेरे को टाइम लग रहा है. आई एम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट दोज पीपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर नॉट अवेयर ऑफ दीज रूल्स. सो जस्ट गिव मी सम टाइम एंड आई देर इज़ सम फ्लॉ, देर आर सम लकूनास देर, और वो मैं ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड होपफुली इट विल बी डन सून एंड आई विल बी रिप्लाइंग टू योर मैसेजेस एंड ईमेल्स वेरी सून. ओके, एज यू नो, जैसे आपने टाइटल में देखा होगा कि today's subject is about why we should have pets in pairs. See, ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि हमारे पास अगर एक पेट है तो why can't we have it in a pair? उसका एक जोड़ा क्यों ना हो. ख़ुद के लिए तो हम जोड़े बनाते हैं, डेटिंग साइट्स भी हैं, ऐप्स भी हैं, शादियाँ भी हो रही हैं, शादियों पे इतना खर्चा करते हैं क्यों? बिकॉज वी वांट अ पेयर अप एज ह्यूमन बींग्स. सब मेरे ख्याल से एज एन इंडियन और एज एन एशियन, एटलीस्ट इन दिस सब कॉन्टिनेंट, हम लोग जितना शादी पे या जोड़ा बनाने पे और उसकी तैयारियों में और उसके बाद हो जाने के बाद उसकी सारी आफ्टर इफ़ेक्ट्स में जितना खर्चा और टाइम लगाते हैं, आई थिंक कहीं नहीं होता होगा दुनिया में. लेकिन हम ही को ये समझ में नहीं आता जब हम एक पेट रखते हैं घर में कि क्या उसको अपने जोड़े की ज़रूरत नहीं है? क्यों उसके अंदर जान नहीं है? उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है? नहीं समझते. इतना एजुकेशन होने के बाद, अपने आप को इतना सिविलाइज्ड, इतना समझदार होने के बाद हम कहते हैं हम हैं. इतनी सी बेसिक बात हमें समझ में नहीं आती कि हम एक पेट लेके आते हैं और उसके लिए हम एक जोड़ा नहीं लाते हैं. वो सारी ज़िंदगी हमारे यहाँ अकेला रहता है. मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनके यहाँ पेट सिंगल है, ठीक है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, तोता हो, खरगोश हो, कुछ भी है. हमें वो अकेला आता है और अकेला मरता है. लेकिन हमने कभी ये रियलाइज़ नहीं किया होता है. हाँ, हम उसको नीचे ले जाते हैं घुमाने और वहाँ पे कोई उसको ऑपोजिट जेंडर का कुत्ता कुतिया मिल जाती है या कुछ भी, सो वी लेट इट गो एंड लेट देम मीट अप. बट व्हाट अबाउट हैविंग इट एज अ परमानेंट सोल्यूशन इन द हाउस? आई एम नॉट सेइंग इट इज़ जस्ट द फिजिकल नीड आई एम टॉकिंग अबाउट. दे हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब वो अपने ऑपोजिट जेंडर को देखते हैं. एंड I'm just even saying it, it's not necessary कि opposite gender ही हो. कम से कम अगर एक कुत्ता है तो दूसरा कुत्ता हो, कुतिया हो तो ज़्यादा अच्छा है. If it's a dog, it's a bitch opposite him, it's much better. It's natural. बिल्ली हो तो बिल्ला हो. बट दो बिल्ले हैं, दो बिल्लियाँ हैं, दो bitches हैं, दो dogs हैं, no problem. बट हो, एटलीस्ट होना चाहिए. वो हम सोचते ही नहीं है, वो हमने उसके लिए कुछ किया ही नहीं है. So this is something which we need to, I'm going to talk about tonight. See, अगर हम लोग, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम adopt करते हैं, so the first thing is we shouldn't be buying it because pet shops are breeding grounds. They are, उसके बारे में मैं एक अलग वीडियो करूँगा और उस पर मुझे बहुत सारी बातें करनी है, वो अलग से करूँगा. I would suggest people who are looking to go for a pet, please adopt. एडॉप्शन करिए. इतने सारे अबैंडन केसेस हैं जो ट्रेंड हैं, पूरे इंडिया से रोज़ केसेस आ रहे हैं. और आजकल हमारे पास फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सच अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया वेयर वी हैव सो मेनी केसेस विच आर गेटिंग अबैंडन एंड दे लुकिंग फॉर दोज ब्यूटिफुल पपीज एंड कैट्स आर लुकिंग फॉर होम्स. तो व्हाई नॉट वी adopt, because they're trained in the first place and they want love. They're not used to the streets. उनको सड़कों पे रहने का उनको नहीं आता है, हमको नहीं समझ में आता है कि हम सड़कों पे कैसे रहेंगे. वो उनको हंट करके खाना खाना नहीं आता है, कचरे के डब्बों में जाके खाना खाना नहीं आता है. उनको चाहिए कि खाना हमें कोई दे, हमें कोई अपने साथ सुलाए,
हमें रोज़ कोई घुमाए, हमें कोई प्यार करे, गले लगाए, गाड़ी में घुमाए, ये सब उनको चाहिए, वो क्या अबैंडन हो जाते हैं। तो हमको अबैंडन केसेस को लेना है। अगर हम अबैंडन केसेस को लेते हैं तो सबसे पहली बात है, यू गेट अ ट्रेन डॉग, यू गेट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू आर गेटिंग someone who's missing love and he wants to share it with you. He wants to give it back. It wants to give it back to you. So this is what I want to suggest. Please go, if you're looking for a pet, please go for an abandoned case and adopt an abandoned dog. आपको उसके दिल से दुआ निकलेगी, and you'll be happy. And then there are cases which I have been seeing lately online that जोड़े बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिए हैं, कुतिया को छोड़ दिया है, दो पैरेट्स को रख के चले गए हैं किसी शेल्टर के बाहर. सो इफ दैट इज ask, if you planning to take a pet, ask the many shelters that are putting it up on the Facebook or Twitter and all that, do you have a joda, do you have a pair which has been abandoned? So that will be much better. See, what will happen is that if you are taking a abandoned case and in a joda, 50% of your problem is solved, because they will not have depression. वो अकेले रहते हैं. जब आप काम पे जाते हो, जब आप घर से बाहर जाते हो या कहीं भी जाते हो, एक कुत्ता होता है, एक बिल्ली होती है, वो अकेली रहती है पूरे घर में. तो कुत्ता हाउलिंग करता रहता है. क्यों करता है? बिकॉज वो अकेला है, वो डिप्रेशन में है, उसको एंजाइटी होती है. हो सकता है उसको फिर लग रहा है कि मुझे कोई अबैंडन करके चला गया है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. एंड अगर वो जोड़े में है, सो यू विल बी वेरी हैप्पी. 50% ऑफ द प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो गया, बिकॉज उसको नेचुरल हैबिटेट मिल गया है उसके जोड़े के साथ साथ. सिंगल पेट्स हैव अ लॉट ऑफ अनस्पेंट एनर्जी दैट इज देयर इन देम. जो सिंगल पेट होता है घर में, बिल्ली होती है, कुत्ता होता है, कोई भी होता है, उसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अंदर जमा है. वो सिर्फ खा रहा है, सो रहा है, पॉटी कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है, पॉटी कर रहा है, और वो कुछ नहीं कर रहा है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी इनसाइड इट एंड इट वांट्स टू यूज इट अप. कोई सोर्स नहीं है, कोई रास्ता नहीं है. व्हाट हैपेंस? इट गोज मैड, इट गोज इनटू डिप्रेशन, इट हाउल्स, इट एक्चुअली क्राइज. ये कुत्ते, ये बिल्लियाँ रोते हैं, हमको नहीं दिखता है क्योंकि हम लोग बहुत समझदार हैं, सिविलाइज्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत ही हाईली गॉड नोज क्या है, कि हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि उसमें भी एक जान है और उसमें भी फीलिंग्स हैं, और वो हमको नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम इतने पहुँचे हुए हैं. So please try to understand this. I'm not being sarcastic, I'm just trying to explain. What else do I do? So now when you go out of your home, if you have a pet, even if you have two pets, first of all, as of now, if you have one, try to get another one as a company. But if you have, end up getting one more for your existing pet, then what you do is, if you're going out, and if you are going to take pets in twos as a pair, then if you're going out, try to keep your TV on, keep the lights on, keep the sounds on, and don't have this action movies and dhamaka dhoom dhadaka music and all that. No, some talk show where it can, और वो वॉल्यूम रखिए टीवी में जो यूजुअली आप घर में जिस लेवल पे बात करते हैं. वॉल्यूम ज़्यादा भी नहीं रखना है, कम भी नहीं रखना है, नेचुरल रखना है. जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मतलब तो मेरा एक वॉल्यूम का लेवल है, एक पर्टिकुलर डेसिबल्स हैं, उस ही लेवल पे अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं अपना टीवी खोल के जाता हूँ. सो वो आते जाते देखते हैं कि हाँ, देयर इज सम एक्शन, देयर इज समबडी टॉकिंग, देयर आर ह्यूमंस एंड आई हैव बीन लुक्ड आफ्टर, आई एम नॉट अलोन. इस तरह का एक फीलिंग उनको आता है. दे गेट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, they get a sense of assurance that we are not alone, and I have somewhere they think I have human company. I've not been left alone. See, what the main thing is, in the due course of time, lot of people pets इसलिए रखते हैं because they love pets, they love animals. I love animals and that's the reason I have my pets. कई लोग स्टेटस के लिए रखते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी नोन फैक्ट. ये जो पपी मिल्स चल रहे हैं, ये जो ब्रीडिंग चल रही है कुत्तों की, बिल्लियों की, द पर्शियन कैट्स एंड दोज फरी डॉग्स एंड दिस एंड दैट, वो क्यों चल रहा है? बिकॉज उनको मालूम है कि 20,000, 25,000, 50,000, 2 लाख तक का हमें कुत्ता या बिल्ली ख़रीदने वाला मिलेगा जो स्टेटस के लिए लेगा, और वो अपनी गाड़ी में, अपने ड्राइंग रूम में उसको रखेगा, वो फ़ोटोज़ खींचेगा, फेसबुक पे डालेगा, इंस्टाग्राम पे डालेगा, उसके वो ठाठ बताएगा. उनके लिए है ये कुत्ते, ये बिल्लियाँ, ये पपी मिल्स. तो मैं उन लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट
आप उनको लें, पहली बात है, प्लीज़ अवॉइड टेकिंग फ्रॉम पेट शॉप्स, ट्राई टू अडॉप्ट, बट once you've adopted, or even if you have taken it from a pet shop and now you have it, please treat it as your child. Don't treat it as an animal. The animal that you've thought an animal is, well, animal is not what you think the animal is. Animal is much more. It has senses, it has feelings, and it has a soul. तो वो आपको समझना है, तो प्लीज़ उसको उतना ही प्यार देना. कभी आप छोटा सा पपी ले आते हैं, चाहे वो आप एडॉप्ट करके लाएं, आप ख़रीद के लाएं, उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है, सम ऑफ अस फील तो बड़ा हो गया, इट्स टू मच ऑफ अ टास्क टू, उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, तो उसको छोड़ आते हैं रास्तों पे. दैट्स नॉट राइट. दैट्स नॉट राइट. प्लीज़ डोंट डू दैट. ट्रीट देम. मैंने ये भी देखा है, कई लोग दूसरे शहर जा रहे होते हैं, तो क्या पोस्ट आती है कि आई एम गोइंग टू लंदन, शिफ्टिंग फॉर my job to London or God knows somewhere. So I want to give him my, my कुत्ता या बिल्ली. क्यों भाई? अगर वो आपका बच्चा होता तो आप उसको दे देते क्या? लेके जाते ना, उसका खर्चा करते, आप उसकी टिकट करते, आप उसका वीज़ा करते, आप उसको पूरा इंतज़ाम करके उसको लेके जाते, राइट? तो just because you thinking this is an animal and it's not needed now, I'm too busy to look after this. बाबा, अगर आपका बच्चा होता, so you would have been still busy and you would have been looking after this. ह्यूमन बच्चा होता तो. जस्ट बिकॉज वो ह्यूमन बच्चा नहीं है, एक एनिमल बच्चा है जो थोड़ा बड़ा भी हो गया है, ज़्यादा नॉटी हो गया है, वो उतना कडली नहीं रहा है, तो आपको उससे प्यार नहीं है, तो आप उसको या तो फॉस्टर कराना चाहते हो, कहीं एडॉप्शन में देना चाहते हो, या लास्टली कुछ नहीं होता है तो जाते जाते अबैंडन कर देते हैं. सी, आई एम नॉट ट्राइंग टू शो फिंगर्स टू पीपल कि ये तुम कर रहे हो, तुम कर. आई नो हम सब ऐसे हैं, हम सब से गलतियां होती हैं, लेकिन कोई हमको बताए तो सही कि ये गलती सही नहीं है, ये गलती नहीं है, दिस इज़ अ ब्लंडर, दिस इज़ समथिंग यू डूइंग विद अ लिविंग लाइफ. एक जिंदा जान के साथ आप ज़्यादती कर रहे हो, मत करो ये. दिस इज़ समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. एंड देन एक कुत्ता या एक बिल्ली जब आप पेयर्स में लेते हैं या वो साथ में रहते हैं, तो द बेस्ट पार्ट व्हाट हैपेंस इज दे आर मच मोर प्लेफुल, दे प्ले अराउंड. जब बिल्ली छोटी होती है तो वो खुद ही, क्योंकि वो बच्चे का नेचर है, चाहे इंसान का हो, चाहे वो बकरी का हो, चाहे वो कुत्ते का हो, चाहे वो बिल्ली का हो, चाहे वो गधे का हो, बच्चा होता है वो खेलेगा, ठीक है. लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, they become a little more sober, they become a little more serious because they get used to the things in surrounds. तो थोड़ा उनका एटीट्यूड चेंज होता है. लेकिन अगर वो पेयर्स में है, you will still find them playing. They divide their energies, and that keeps you happy. And let me tell you something more. The animals which are in pairs, they have a long life. जो कुत्ता या बिल्ली या परिंदे, they are not in pairs, they are not having their own kind along with them, जोड़े में नहीं है, उनकी मौत जल्दी हो जाती है because they are depressed, they don't have no company. ये आपको समझना होगा, ये हमको समझना होगा, और इसको हमें सबको बताना होगा. This is very important. Please try to understand that if you want a long and a healthy life for your pet, have them in pairs. Okay. Now, एक इसका अलग एंगल है which not many of us think it's very important, but for me and people like me it's very very important, which is कि अगर हम पेयर्स में सपोज करिए एक पेट लाए, चाहे वो 2 बिल्ली हैं, बच्चे हैं या कुत्ते हैं, और उनको वो पेयर में बड़े हो रहे हैं, तो हमारे जो बच्चे हैं वो देखते हैं और उनको हम एक एजुकेशन दे सकते हैं कि देखो इनमें भी फीलिंग्स हैं, इनमें भी भावनाएं हैं, क्यों, इनकी भी एक फैमिली है, जस्ट लाइक अस. ये हमें बताना है हमारे बच्चों को कि हमारी तरह इनकी भी एक फैमिली है, और वो उसी तरह से हम यहाँ रहते हैं, ये भी रहते हैं. इससे क्या होगा ये मैं बताना चाहता हूँ. इससे ये होगा कि हमारे बच्चों को एक बहुत छोटी उम्र से एक एजुकेशन मिलता है
कि नहीं, they start loving and caring for animals. This तो एक आज नहीं, मे बी 50 years, 100 years down the line, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी सिविलाइज सोसाइटी, तो हम अपने आप को आज भी कह ही रहे हैं वैसे, लेकिन हम एक ऐसी सिविलाइज सोसाइटी बनती है जिसमें एनिमल्स की इज्जत है, इज्जत होती है. वो एक सामान ढोने वाला या शो मारने वाला एलिमेंट या डेको पीस नहीं है सिर्फ, उसकी इज्जत है. जस्ट लाइक हम एक दूसरे की करते हैं, एटलीस्ट फेस पे. वेल, या दैट वाज sarcastic, बट हाँ, सो दिस इज व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन. इफ वी डू दिस, जोड़े में रखें, उनको खेल लगाएं, मेल फीमेल हो, अगर वो मेल फीमेल बड़े होते हैं और उनके बच्चे होते हैं तो वो भी हम अपने बच्चों को बताएं, देखो यू सी द फैमिली. सो उनको एक एक फीलिंग आता है, इमोशनल अटैचमेंट आता है एनिमल्स के लिए. और नेक्स्ट जनरेशन को इस किस्म के वीडियो नहीं देखने पड़ेंगे टू अंडरस्टैंड why we should do this and that, because they'll say this is obvious, it's understood. पहले एसी कैसे चलाना है या माइक्रोवेव कैसे चलाना है या टीवी कैसे चलाना है, उसके मैनुअल आते थे, अब नहीं आते हैं, क्योंकि इट्स कॉमन, इट्स अंडरस्टूड, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि एसी ऐसे चलता है, टीवी बिग डील ऐसे चलता है, वो ऐसे चलता है. फ़ोन यूज़ करने के मैनुअल आते थे, मोबाइल फ़ोन्स अब नहीं आते हैं, बिकॉज वी ऑल नो हाउ इट ऑल वर्क्स. तो हमें वो स्टेज पे पहुंचना है कि जब हमें ऐसी चीज़ें समझानी ना पड़े, जोर ना देना पड़े लोगों को, या कहना ना पड़े या टोकना ना पड़े कि भाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर किड्स टू अंडरस्टैंड एंड नो. सो एक और चीज़ आई वांट टू ऐड अप, एक्वेरियम्स के अंदर, घरों में जो एक्वेरियम्स होते हैं, फिश टैंक्स भी जिनको कहा जाता है, उसमें ये हो रहा है कि लोग जो हैं दे आर कीपिंग अ लॉट ऑफ फिशेस. जहाँ पे एक कुत्ता और एक बिल्ली रख रहे हैं, जब एक्वेरियम की बात आती है तो उसमें ठूस देते हैं. एंड देयर इज नो स्पेस फॉर द फिशेस टू मूव अराउंड. आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स हु हैव एक्वेरियम्स इन देयर हाउसेज एंड इट्स टेरेबल. उनके यहाँ एक्वेरियम्स हैं और फिशेस ठूसी पड़ी हुई हैं, उनके लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं है, पानी गंदा हुआ चला जा रहा है, फिल्टर ख़राब हो गया है, फिल्टर साफ़ नहीं कर रहे हैं, पानी शुरू में तो बड़ा शौक था, साफ़ कर रहे हैं, पानी बदल रहे हैं, नया फ़िल्टर आ रहा है, फ़िल्टर को भी साफ़ किया जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला. फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उनको खाना डालने के लिए भी टाइम नहीं होता है, और अगर टाइम होता है तो पता चलता है घर में उनको डालने के लिए खाना नहीं है. सो प्लीज़, दिस इज़ नॉट फेयर टू दोज, जस्ट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एंड वी कांट हियर देम से एनीथिंग लाइक अ डॉग और अ कैट. बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, कुत्ता भौ भौ करता है, तो हमें पता चलता है भूखा है बेचारा, ओके फाइन, व्हाटएवर इट नीड्स सम फूड व्हाटएवर. Cats, the fishes can't do that. Doesn't mean that they don't have feelings. Again, the same theory. उनकी feelings हैं. So please बात का ख्याल रखिए. आपके आसपास में, आपके जानने वालों में, आपके फ्रेंड्स, फैमिली में, किसी के पास भी ऐसा कुछ केस हो रहा है जहाँ पे एक्वेरियम्स ठुसे पड़े हुए हैं, या बहुत छोटा एक्वेरियम है और उसमें एक मछली रखी हुई है. सो टेरेबल. व्हाई? एक छोटा सा एक्वेरियम, एक मछली अकेली घूम रही है. दिस इज, अभी एक डॉल्फिन की स्टोरी आई है, वो डॉल्फिन 50 साल एक एक्वेरियम में अकेली रही. आई थिंक इट वाज इन जापान और सम, आई डोंट नो, समवेयर, एंड इट डाइड ऑल अलोन. what is this? What kind of a world are we living in after all this education and so much advancement? So please, this is wrong and this should be stopped. If you see anywhere ऐसा कुछ हो रहा है, please उसको stop करिए और उसको फौरन बोलिए कि ये गलत हो रहा है. This is not only this is not morally, ethically correct, it is not permissible by law. This is something which you have to tell them. All right, so I think this is about it. I want to just tell you that it is not necessary always to have animals in, जैसे कि कुतिया साथ में हो और बिल्ली साथ में हो, या you can also sometimes have combinations like कुत्ता बिल्ली, 2 dogs, 2 cats, 2 rabbits into something. But remember, don't keep birds with cats and small cats with big dogs. वो dangerous हो सकता है, especially when you're not at home. So this is something you will have to be very careful about. And the last thing, again, I'll try to repeat, animals are no deco pieces. They are having feelings. They're having, they're just like us. And the most important thing is they have a soul. I'll see you next time. Take care. Good night.